बुलेट 100 की शुरुआत करेंगे। अमेरिकी दौरे पर वॉशिंगटन डीसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दौरे के दौरान कई अलग अलग कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। वॉशिंगटन डीसी के एंड्रू एयर फोर्स बेस पर लैंड हुआ पीएम मोदी का विशेष विमान। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने की वहां मौजूद लोगों से मुलाकात। एंड्रू एयर फोर्स बेस पर पीएम मोदी के इंतजार में काफी संख्या में मौजूद रहे लोग। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को देखते ही मोदी मोदी का नारा लगाने लगे लोग। पीएम ने वहां मौजूद लोगों से मिलाया हाथ। पीएम मोदी क्वाड और कोविड ग्लोबल समिट में हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। अमेरिका में शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी ने ट्वीट कर आभार जताया। लिखा, भारतीय समुदाय का आभारी हूं, प्रवासियों को बताया ताकत। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी अपने दौरे की जानकारी। लिखा, राष्ट्रपति बाइडेन और कमला हैरिस से होगी मुलाकात। क्वाड बैठक में भाग लेने के साथ ही कई कंपनीज के सीईओ से भी बातचीत होगी। पीएम मोदी के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका पहुंचा। ऐसे अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले से न्यूयॉर्क में मौजूद। पीएम मोदी और कमला हैरिस की आज होगी मुलाकात। एप्पल के सीईओ टिम कुक से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल होगी पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। कल शाम न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 25 सितंबर को शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। अमेरिकी दौरे से पहले ग्लोबल कोविड समिट में बोले पीएम मोदी। कहा, भारत में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। भारत ने 150 से ज्यादा देशों की मदद भी की। अमेरिका में एस जयशंकर जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों से मिले। दोनों देशों से आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा पर आर भारत पर देखिए पल पल की रिपोर्ट। सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर अमेरिका में मौजूद। महंत की मौत मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यूपी गृह विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में जांच तेज। रडार पर हरिद्वार के कई संत और प्रॉपर्टी डीलर। संतों से यूपी पुलिस कर सकती है पूछताछ। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए अखाड़े ने 12 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। कई अखाड़े के महंत इस समिति के सदस्य हैं। हर पहलू की जांच होगी। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की पूछताछ में संदीप तिवारी का खुलासा। नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी कुछ वक्त नहीं था सब कुछ ठीक। महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को लेटे हुए हनुमान मंदिर में आने से भी किया था मना। महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि के बाद अखाड़ों ने 7 दिवसीय शोक किया घोषित। अखाड़ा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हरिगिरी ने जानकारी दी। आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत प्रयागराज जिला कोर्ट में किया गया पेश। महंत नरेंद्र गिरी केस में आरोपी हैं दोनों। कोर्ट में पेशी से पहले आरोपी आनंद गिरी का कराया गया मेडिकल। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आरोपी है आनंद गिरी। यूपी के प्रयागराज में बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। महंत बलबीर गिरी ने अंतिम क्रिया की। बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। महंत नरेंद्र गिरी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात कही गई है। जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है। महंत नरेंद्र गिरी केस में खुलासा। सुसाइड नोट में अलग अलग पेन का इस्तेमाल हुआ। सुसाइड नोट में कई सुधार किए गए। इसी के लिए अलग पेन का हुआ इस्तेमाल। महंत की सुसाइड नोट पर सस्पेंस बरकरार है। आचार्य कैलाशानंद ने नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग और हस्ताक्षर न होने का दावा किया। महंत नरेंद्र गिरी की सुसाइड नोट पर बलबीर गिरी का दावा। सुसाइड नोट में हो सकती है बाबा की लिखावट। फोरेंसिक जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। महंत नरेंद्र गिरी मामले में एडीजी प्रशांत कुमार से रिपब्लिक नेटवर्क ने खास बातचीत की है। आरोपियों से पूछताछ कर हर एंगल से सच को खंगालने की कोशिश। मुकदमा दायर कर मामले की जांच जारी। बलबीर नहीं होंगे उत्तराधिकारी। महामंडलेश्वर कैलाशानंद का बड़ा बयान। कहा, उत्तराधिकारी पर मठ फैसला लेगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने आतंकी को सरेंडर करने का मौका दिया था, लेकिन आतंकी ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आतंकी ढेर। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। अवैध धर्मांतरण मामले में मेरठ से यूपी एटीएस ने ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। जबरन धर्मांतरण केस में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। मौलाना कलीम ने 5 लाख लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया। कई देशों तक फैलाया नेटवर्क। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है कलीम सिद्दीकी। मेरठ में सैकड़ों मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया एसएसपी ऑफिस का घेराव। मौलाना कलीम सिद्दीकी को छोड़ने की मांग की। यूपी एटीएस ने कल मौलाना सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था।
मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, हवाला के जरिए कलीम को बहरीन से 1.5 करोड़ रुपए की फंडिंग के सबूत मिले हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने बताया, उससे गलत कहा, बीजेपी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकती। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग आज का मामला नहीं, पिछली सरकारों का बहुत ही पसंदीदा मामला, इससे लोगों का महिमा मंडित करना इनका पेशा। कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर बीएसपी सांसद का बीजेपी पर हमला, गिरफ्तारी को बताया यूपी चुनाव जीतने का हथकंडा, दहशत का माहौल पैदा करने के लिए लोगों को बांटने की कोशिश। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कितना गिरेगी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के हुंकार, नवजोत सिंह सिद्धू को रोकने के लिए हर कुर्बानी को तैयार, सिद्धू को देश के लिए खतरा बताया। कैप्टन अमरिंदर ने कहा, सिद्धू को किसी हाल में पंजाब का सीएम बनने नहीं दूंगा, सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा। कैप्टन अमरिंदर ने कहा, 3 हफ्ते पहले इस्तीफे की पेशकश की थी, सोनिया गांधी के कहने पर मुख्यमंत्री बना रहा, राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन बताया। पंजाब में जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार, दिल्ली में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल और सोनिया गांधी से चर्चा की थी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू को पाकिस्तानी सेना प्रमुख का भाई बताया, ट्वीट कर कहा, करतारपुर साहिब के रास्ता खोलने के लिए धन्यवाद देते हुए अपने दूसरे पंजाबी भाई को गले लगाने में कैसा देशद्रोह। अफगानिस्तान के बल्ख में बजाया गया तालिबानी राष्ट्रगान, मज़ार शरीफ के एक स्कूल में भी तालिबानी राष्ट्रगान बजाए जाने का वीडियो सामने आया है। तालिबान से खौफजदा अफगानी महिलाएं, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बढ़ी बुरकों की बिक्री, 2 गुने हुए दाम। अफगानिस्तान में ऑनलाइन शुरू हुई बुरकों की बिक्री, तालिबान के डर से विज्ञापनों में बुरका पहनकर उपकरणों का प्रचार कर रही हैं मॉडल्स। अपने भविष्य को लेकर चिंतित अफगान नागरिक, अफगानिस्तान की तालिबानी इस्लामिक सरकार से लोगों ने नौकरियों के अवसर देने की मांग की। तालिबानी विदेश मंत्रालय के कार्यवाहक प्रमुख मौलवी आमिर खान की मुत्तकी ने तुर्की राजदूत से मुलाकात की है, दोनों पक्षों में अफगानिस्तान और तुर्की के बीच संबंध और अफगान शरणार्थियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। मानवीय संकट की गिरफ्त में आए अफगानिस्तान की मदद में लगातार जुटा संयुक्त राष्ट्र, मूलभूत सुविधाओं से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र ने $45 बिलियन अफगानिस्तान को दिए। ब्रिटेन की तालिबान को चेतावनी, अफगानिस्तान में आतंकवादियों को ना मिले पनाह, अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना करे तालिबान। यूएन महासभा में ईरानी राष्ट्रपति का अमेरिका पर सीधा निशाना, अमेरिकी प्रतिबंधों को इब्राहिम रईसी ने कहा, ईरान पर प्रतिबंध युद्ध का नया तरीका। ईरानी राष्ट्रपति की अमेरिका को 2 टूक, कहा पश्चिमी पहचान थोपना चाहता है अमेरिका, इराक और अफगानिस्तान से अमेरिका खुद नहीं हटा बल्कि उसे निकाला गया। इस्लामिक यूनिटी पार्टी के अध्यक्ष करीम खलीली का बयान, कहा लड़ाई के मैदान में लौट रहे हजारा समुदाय के लड़ाके, हमें सशस्त्र कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान के जलालाबाद में 7 अलग अलग जगहों पर हमले में 3 लोगों की मौत, चश्मदीदों का बयान, मारे गए 3 में से 2 तालिबानी आतंकी, एक अफगानी नागरिक। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता जारी, काबुल में तालिबानी आतंकियों ने देर रात सड़क पर युवक को गोली मारी, गोली मारने से पहले आतंकियों ने युवक पर बरसाए थे कोड़े। न्यूयॉर्क में चली यूएनजीए की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जाहिर की, कहा अफगानिस्तान से यमन तक मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की दुनिया के नेताओं से अपील, बोले बातचीत और सहयोग से हो विवादों का समाधान। तालिबान को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की चेतावनी, एक इंटरव्यू में कहा समावेशी सरकार का गठन नहीं किया तो अफगानिस्तान में होगा गृह युद्ध। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कतर की विश्व नेताओं से अपील, शेख तमीम बिन हमद ने कहा तालिबान का ना किया जाए बहिष्कार, तालिबान के साथ जारी रखी जाए बातचीत। कतर के अमीर शेख तमीम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा तालिबान के साथ संवाद से सकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं, तालिबान को मान्यता देने से खतरा रहा है, दुनिया भर के देश कतरा रहे। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर का 2 बड़े सम्मेलनों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम, अफगानिस्तान मुद्दे पर G4 विदेश मंत्रियों की बैठक और G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में वो शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री चुंग युई योंग से मुलाकात की है, कहा कोरिया की नीति और भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने हिंद प्रशांत में हमारे रिश्ते को किया और मजबूत। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है अफगानिस्तान की टीम, आईसीसी की मेगा इवेंट में अफगानिस्तान के खेलने पर बैन लग सकता है, अफगानिस्तान टीम के तालिबान के झंडे तले खेलने पर आपत्ति।
केरल में जस के तस कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,675 नए केसेस सामने आए हैं। एक दिन में 142 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,608 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 48 लोगों ने जान गंवाई। राज्य में 39,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज। वैक्सीन पॉलिसी को लेकर घिरे ब्रिटेन ने आखिरकार बड़ा बदलाव किया है। यूके ने भारत में बनी कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है। त्रिपुरा के कई इलाकों में स्वाइन फ्लू के सामने आए केस। प्रशासन ने सुअरों के मांस पर पाबंदी लगाई। उज्जैन में डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू से महिला लैब टेक्नीशियन की मौत हो गई। अब तक 142 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। आज हो सकता है अग्नि-5 का परीक्षण। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का ये 8वां टेस्ट होगा। दरबार मूव को लेकर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के आरोपों के बीच एलजी मनोज सिन्हा का बयान। बोले कुछ लोगों का रैकेट है जो चाहता है दरबार मूव जारी रहे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अल्टीमेटम। चांदीवाल कमीशन ने 6 अक्टूबर तक पेश होने के लिए जारी किया समन। 14 नवंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षा में शामिल होंगी लड़कियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले को टालना सही नहीं होगा। एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में मिली जगह। राजीव बंसल को सचिव नियुक्त किया गया है। लगातार बढ़ रही जावेद अख्तर की मुश्किलें। तालिबान से आरएसएस की तुलना करना जावेद अख्तर को पड़ा महंगा। आरएसएस ने जावेद अख्तर को लीगल नोटिस भेजा जिसमें उन्हें माफी मांगने को कहा गया। छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। टूलकिट मामले में संबित पात्रा और रमन सिंह को मिली राहत। पाकिस्तान में पूर्व पीएम नवाज शरीफ की संपत्ति की नीलामी। भ्रष्टाचार रोधी संस्थान ने शुरू की कार्रवाई। एनफील्ड अपार्टमेंट मामले में भ्रष्टाचार के दोषी है नवाज। ओवैसी के घर में तोड़फोड़ के 4 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे से पहले एक दिन और विवाद सामने आया है। रैली के लिए लगाए गए पोस्टर्स में संभल को गाजियों की धरती लिखा गया। बंगाल हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का सीबीआई को आदेश। पश्चिम बंगाल में हिंसा और अन्य अपराध को लेकर दर्ज किए 2 केस। उत्तर प्रदेश के बलिया में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के बांदा में जर्जर रोड की हालत से लोगों की परेशानी बढ़ी। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे लोग। आगे बढ़ेंगे। सीतापुर में छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। मलबे के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई में नारकोटिक्स विभाग का एक्शन। आजाद मैदान से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से तस्करी के मामले में गिरफ्तार 2 पूर्व कस्टम अधिकारियों समेत 11 के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। सभी लोगों पर हवाई अड्डे पर 5.25 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी का आरोप है। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में टीआरएस सरपंच की गुंडागर्दी। एक शख्स के साथ मारपीट की वीडियो वायरल। यूपी के रामपुर में घरेलू विवाद के चलते युवक ने की आत्महत्या। डीजल डालकर खुद को लगाई आग। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के बांदा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। लाठी डंडों से एक दूसरे पर जमकर हमला किया। छत्तीसगढ़ के बालोद में आदिवासी महिला के साथ मारपीट। पीड़ित महिला ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। मध्य प्रदेश के पन्ना में युवती पर एसिड अटैक। परिजन और पीड़िता ने इलाके के दबंगों पर लगाया आरोप। यूपी के रायबरेली में एनटीपीसी की 5वीं यूनिट बंद। कोयले की कमी के चलते बंद हुई यूनिट। ठप हो सकता है बिजली का उत्पादन। मुंबई में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने मराठवाड़ा में जारी किया येलो अलर्ट। महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी में बढ़ा जलस्तर। पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बने। नगर पालिका पर स्थानीय लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के अम्बेडकर नगर में बारिश से हाल बेहाल। भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी दरिया। आईपीएल पर कोरोना का अटैक। सनराइजर्स हैदराबाद का एक खिलाड़ी निकला कोविड पॉजिटिव। संपर्क में आए सभी 6 सदस्यों को आइसोलेशन में रखा गया। नारायण खड़का नेपाल के नए विदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति ने शीतल निवास पर एक आधिकारिक समारोह में खड़का को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।